हेलो है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CMS यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र से संबंधित हमने कुछ फैक्ट जान लिए थे कि पाचन तंत्र दो भागों में विभक्त होता है, एक तो आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। तो उम्मीद करता हूँ कि पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी है ध्यान में होगा, और आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं। आहार नाल में हमने कौन सा पढ़ा था? मुख गुहा में दो चीज़ पढ़ी थी, एक तो जेब और एक कौन से दांत। तो दांत के बारे में आपको ध्यान में होगा कि दंत सूत्र क्या है, बच्चे का दंत सूत्र क्या है। और उसके बाद कि दांत से संबंधित जो एक फैक्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है। ठीक, उसी के आगे हम आज जिक्र करते हैं कि सबसे पहले हमने आहार से संबंधित यानी क्या पढ़ा था? मुख गुहा, बक्कल कैविटी पढ़ी थी। मुख गुहा में दांत और जीभ होते हैं, जीभ के कार्य वगैरह भी हो गए थे कि कौन कौन से किस प्रकार से है, और जीभ का किस अग्रभाग किस स्वाद का आभास करवाता है वो भी हो गया था। तो मुख गुहा में जीभ और दांत सम्मिलित है। उसके बाद में अगर देखें तो क्या बताए थे, यानी कि ग्रेसनी। अगला भाग कौन सा है? ग्रेसनी, फेरिंग्स, ग्रेसनी भाग होते हैं। अब देखिए ग्रेसनी में जो कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्रम हम ध्यान में रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से हम क्रम ध्यान में रखेंगे। ग्रेसनी में सबसे पहले देखें कि मुख गुहा और ग्रास नाल को जोड़ने वाला भाग क्या है? ग्रेसनी है। ठीक, इसमें क्या है, अगर यहां देखें तो ग्रेसनी में श्वसन नलिका खुलती है। श्वसन नलिका, ग्रेसनी में कौन सी नलिका? नहीं, श्वसन नलिका खुलती है, और उसके ऊपर एक कपाट पाया जाता है जिस कपाट का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कपाट, कपाट जिसे बोलते हैं घाटी द्वार। घाटी द्वार ये इसमें कपाट है। क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेसनी में कौन सा कपाट पाया जाता है, या श्वसन नलिका के ऊपर पाए जाने वाले कपाट का नाम बताए, तो कौन सा कपाट होगा? एपिग्लोटिस कपाट या घाटी द्वार। ग्रेसनी से यही महत्वपूर्ण एक फैक्ट है और यही क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में अगर देखें तो यानी अगला भाग जो होता है वो होता है ग्रास नाल, ओशियोफेगस। ग्रास नाल, ओशियोफेगस। ग्रास नाल में क्या होती हैं कि अमाशय और ग्रसनी को मध्य भाग यानी जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे? ग्रास नाल कहेंगे। यहां से अगर क्वेश्चन देखें तो ग्रास नाल में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, कोई भी कार्य नहीं होता, लेकिन ग्रास नाल में एक क्रिया होती है क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है, और इस क्रमानुकुंचन की क्रिया के कारण भोजन सीधा अमाशय में धकेला जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्रमानुकुंचन की क्रिया आहार नाल के किस भाग में होती है? तो किस भाग में होती है? ग्रास नाल में। फिर इसके आगे जो भाग पाया जाता है वो भाग होता है, यानी बुकों में अलग अलग कि सी आकार, डी आकार अलग अलग है, इस प्रकार से एक आकार नुमा संरचना पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है? स्टोमच या अमाशय। अमाशय, स्टोमच। और ये मोस्ट है आहार का मोस्ट इंपोर्टेंट भाग होता है कि अमाशय। अब यहाँ देखें कि पाचन तंत्र में जो अमाशय है कहाँ है? अगर देखें ग्रेसनी, ग्रास नाल के भाग आगे का भाग होता है वो क्या है? अमाशय। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि ग्रास नाल खुलती है कहाँ? आहार नाल की किस भाग में? अमाशय में खुलती है, स्टोमच। फिर अगर यहाँ देखें तो अमाशय में यानी जो दीवारें होती हैं उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां जो एक प्रकार की क्या है? पाचक ग्रंथि होती है, और ये जठर ग्रंथि जो होती है वो किस रस का स्राव करती है? जठर रस का स्राव करती है। गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन कि जठर रस आहार नाल के किस भाग से स्रावित होता है? तो आंसर क्या होगा? अमाशय है। अब इस जठरस या जठर ग्रंथियां में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। पहली नंबर 1 श्लेष्म सेल्स, दूसरी भीतीय सेल्स, या इसे
ऑक्सेंटिक सेल्स बोलते हैं, और तीसरी होती है यानी श्लेष्म सेल, द्वितीय ऑक्सेंटिक, और तीसरी होती है चीफ, यही से बोलते हैं मुख्य, यही से बोलते हैं जाइमोजन सेल। जाइमोजन सेल, ये 3 प्रकार की सेल। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आहनाल के किस भाग में श्लेष्म सेल होती हैं, द्वितीय सेल्स होती है, चिप सेल होती हैं। फिर इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित जो रसायन है, स्रावित रसायन है, श्लेष्म से क्या होगा, श्लेष्मा स्रावित होता है। द्वितीय सेल से क्या होगा, HCl इंपोर्टेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चिप सेल से क्या, यानी पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है। ये 3 प्रकार के। तो यहाँ देखें श्लेष्मा यानी श्लेष्म सेल से श्लेष्मा स्रावित होता है। ये श्लेष्मा का कार्य जो होता है वो कार्य इंपोर्टेड क्या होता है कि यानी कि अमाशय की दीवारों को HCl अम्ल से सुरक्षित रखता है। HCl के महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक तो भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है, वो कौन सा होता है, HCl। फिर क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकते हैं कि हमारे उदर या पेट भाग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चीफ मुख्य जाइमोजन से पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये इसका कार्य हो गया, यानी प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, पैसे पेप्सिन तो पैसे प्रोटीन। तो चीफ मुख्य या जाइमोजन, ये इतने यहाँ अमाशय से क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक ये पूछ लेते हैं कि जठरस या HCl की pH कितनी होती है, तो 1.8 इसकी क्या होती है, pH। ये क्वेश्चन भी मोस्ट होता है और बहुत बार पूछा जाता भी है, तो वनडे एग्जाम वगैरह में। तो दोस्तों ये है मुख गुहा से संबंधित का अमाशय। तो एक बार वापस देखें कि मुख गुहा में जेब और दांत पड़े थे। इसके बाद में यानी ग्रसनी में कौन सा कपाट पाया जाता है, एपिग्लोटिस कपाट पाया जाता है। ग्रसनी के आगे का भाग क्या होता है, ग्रासनाल ओसियोफेगस, जिसमें क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है और भोजन सीधा किस में धकेला जाता है, अमाशय में धकेला जाता है। यहाँ एक है कि ग्रासनाल, सबसे लंबी ग्रासनाल किस जीव की होती है, तो सबसे लंबी ग्रासनाल जिराफ की होती है, जिराफ। ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। फिर देखें कि अमाशय से एक साधारण क्वेश्चन ये भी कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग लंबा आ गया, यानी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है दोस्तों, अमाशय। फिर है अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, जो एक प्रकार की पाचक ग्रंथियां हैं। जठर ग्रंथियां कौन से रस का स्राव करती हैं, जठरस का स्राव। और जठरस में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पहली श्लेष्म सेल्स, दूसरी द्वितीय सेल्स, तीसरी चीफ मुख्य या जाइमोजन। श्लेष्म सेल किसका स्राव करती हैं, श्लेष्मा का, जो कार्य क्या है, अमाशय को HCl अम्ल से सुरक्षित रखती हैं। दूसरी द्वितीय सेल्स से या ऑक्सेंटिक यानी अम्लजन सेल्स भी कहते हैं, जो HCl अम्ल का स्राव करती हैं, कार्य भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना तथा भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ये इसके मुख्य कार्य। फिर चीफ सेल्स, मुख्य सेल, जाइमोजन सेल पेप्सिन एंजाइम का स्राव करती हैं, जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होता है अमाशय से। एक और ध्यान में रखेंगे, यह भी बहुत बार कि रेनिन जो एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम भी कहां से स्रावित होता है, अमाशय से स्रावित होता है। और कितने यानी अधिकतम 2 वर्ष तक के बच्चे में ही ये स्रावित होता है। और रेनिन एंजाइम भी क्या होता है कि दूध में उपस्थित यानी माँ के दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये केवल बच्चे में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। तो दोस्तों ये हमने आज पाचन तंत्र से संबंधित अमाशय तक पढ़ लिया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।